और आओ बहन चुगली करें, क्योंकि जो मजा आता है ना वीकेंड पर चिल करते हुए चुगलियां करते हुए, एक्चुअली नॉट बैड, चिल विद चुगली, कैसा रहेगा? लो भाई, मैं आ गई हूँ आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब बहू रानी अभीरा घर में आई है एक मकसद के साथ। अब अभीरा घर में सिर्फ 3 महीने के लिए है और ऐसे में वो चाहती है कि जाने से पहले वो अरमान के परिवार को एक कर जाए, क्योंकि अभीरा की वजह से माधव और विद्या के बीच दरार आई है और अभीरा इसे मिटाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब इतना सब हो जाने के बाद भी सभी हार मानने वालों में से नहीं है और वो कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने की कोशिश कर रही है ताकि वो हरिणी का इलाज अच्छे से करा सके। और यहाँ उस बेचारी का साथ देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ईशान को तो खुद उसने अपने से दूर कर दिया है। ये जंग मुझे खुद ही लड़नी है। सई और विराट चव्हाण की बेटी हूँ मैं, हार नहीं मानूंगी। अब बस एक ही इंसान है जो सभी की साइड है और वो है चिन्मय। अब चिन्मय से ही कुछ उम्मीद की जा सकती है कि वो इस लड़ाई में सभी का साथ दे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब झनक फाइनली सब कुछ पीछे छोड़कर करेगी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत और पूरी करेगी अपनी पढ़ाई। लेकिन अर्शी की इतनी कोशिशों के बावजूद भी अनिरुद्ध और झनक अलग नहीं हो पाए, क्योंकि अनिरुद्ध भी पहुंच गया है झनक के पास और इनकी लव स्टोरी की अब एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि सच तो छुपाए नहीं छुपता है, क्योंकि इधर आशीर्वाद की रस्म तो अर्शी और अनिरुद्ध की होने वाली थी, लेकिन रोमांस झनक और अनिरुद्ध का चल रहा है। अब तक तो अर्शी को ये समझ में आ जाना चाहिए था कि अनिरुद्ध उससे प्यार नहीं करता है। अब शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनिरुद्ध और झनक फाइनली एक हो जाएंगे। नीचे गाड़ी वेट कर रही है, सब इरिटेट होना शुरू हो गए। तुम अपुदी को लेट तैयार कर रही हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी आशीर्वाद की रस्म नहीं होगी। सीधा सीधा बोले, कहना क्या चाहते हैं हम? मैं सीधे तरीके से ही कह रहा हूँ। आप इनके साथ चली जाइए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब इतनी मुश्किलों के बाद तो अनुपमा की जिंदगी में खुशियां आई हैं। वो सुपरस्टार शेफ कंपटीशन जीतना चाहती है और अनुज और अनुपमा के बीच भी फिलहाल सब कुछ ठीक हो रहा है। इधर अनुज तो एक बार फिर से अनुपमा के सपने देख रहा है, लेकिन बेचारी अनुपमा को क्या पता कि आध्या उसके इरादों पर पानी फेरने वाली है, क्योंकि अब आध्या को पता चल गया है अनुपमा की रेसिपी डायरी के बारे में और उसने ये डायरी फाड़ दी है जिसमें लिखी हुई थी स्पेशल रेसिपीज। बेचारी अनुपमा ये कंपटीशन जीतकर अमेरिका में एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन आध्या तो ये चाहती है कि अनुपमा इंडिया वापस चली जाए और उसने उसकी तैयारी भी कर दी है। इस कंपटीशन में ये डायरी मेरे लिए मेरी सारथी है। अब जाने से पहले एक बार इसे पढ़ के जाऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब नताशा और नवेली एक दूसरे के सामने आ गए और अब आप देखेंगे कि कैसे नवेली नताशा को संभालती हुई नजर आएगी, क्योंकि नताशा के साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका असर नताशा के दिमाग पर पड़ा है। अब ऐसे में नवेली नताशा को संभालेगी और शायद धीरे धीरे ही सही नताशा को ये एहसास होगा कि नवेली उसी की बेटी है, जिसके बाद नवेली नताशा और धवल को भी एक करती हुई नजर आने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। चलो आखिरकार सूर्या ने सभी घर वालों के सामने ये कह ही दिया कि वो इमली को पसंद करता है, क्योंकि इमली की सास तो उसे सूर्या की जिंदगी से निकालने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब सूर्या इमली से प्यार करने लगा है और ऐसे में अंजलि और सूर्या की शादी कराने का
ताई अम्मा का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। 6 दिन बाद जा रही है ना? अब हम अपनी मर्जी से तेरे लिए लड़की चुन के ला सकते हैं और ले भी आए हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और अंजलि हमें पसंद भी है। पर मैं मैरिड आदमी हूँ और शादी सिंगल आदमी का कराया जाता है। कहीं ये झूठी शादी निभाते निभाते तू इस इमली को पसंद तो नहीं करने लग गया है? सच ये है कि इमली का दिल बिल्कुल साफ है और साफ दिल वाला इंसान हर किसी को पसंद आता है। अगली चुगली लाई हूँ मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी की अगली सीरीज या फिल्म कब आएगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो आए दिन डिस्कवरी चैनल पर कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह वो सीक्रेट ऑफ द बुद्धा रेलिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज में नरेटर के रूप में नजर आ रहे हैं। अरे हमें तो मतलब मैं तो ब्लेसिंग मांगता हूँ कि मतलब शायद बुद्ध ही चाहते थे कि मैं इसको नरेट करूँ, जैसे कि बुद्ध चाहते थे कि नीरज पांडे और शीतल भाटिया और राघव करें इसको। तो मेरे पास में भी एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल श्रीमद् रामायण की। अशोक वाटिका में श्री राम का इंतजार करती माँ सीता को मिला राम का संदेश। जब उनसे मिलने पहुंचे हनुमान, अब माँ सीता के चेहरे से हट गए हैं चिंता के बादल, क्योंकि उन्हें ये संदेशा मिल चुका है कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। विराह की अग्नि में व्याकुल प्रभु की सीता, जब रही मन ही मन श्री राम, अश्रु से नैन भराए जब सिया जी से मिले। माता, मैं रामदूत हनुमान। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मैं हूँ साथ तेरे की। अब भूषण पर हुए हमले का इल्जाम लगा है जानवी पर। इधर आर्यमन की बहन चाहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए ताकि उस पर कोई भी खतरा नहीं आए, लेकिन अब आर्यमन ने तो ये साफ कर दिया है कि वो सब कुछ ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएगा। वहाँ पे जिन लोगों ने हमला किया है ना, तो एक उनको मैं ढूंढ निकालूंगा। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे ऑस्ट्रेलिया। अगर किसी को वहां तक पहुंचना है, उसे मेरी लाश पे से होकर गुजरना होगा। अब यहाँ पर बेचारी जानवी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और ये प्रूव करना होगा कि इन सब में उसका हाथ नहीं है। अगली चुगली लाई हो सीरियल सुहागन की। लो भाई, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि बिंदिया की हमशक्ल आ गई है उसके सामने। और अब असली बिंदिया तो घूंघट में है। ऐसे में घर वाले तो नहीं जानते कि ये बिंदिया है, और यहाँ पायल ने बुला लिया है नकली बिंदिया को घर में। अरे भाई, ये कैसा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पायल ने तो बिंदिया की हमशक्ल को घर वालों के सामने बुला लिया, और ये सब कुछ देखकर बिंदिया के तो मानो होश ही उड़ गए। अब बिंदिया को समझ में आ चुका है कि उसे क्या करना है, और वो बहुत जल्द ही सबके सामने नकली बिंदिया का पर्दाफाश करने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कृष्णा मोहिनी की। अब आर्यमन के फंक्शन में कृष्णा गाना गाती है और मोहन लड़की के कपड़े पहनकर सभी के सामने नाचता है, लेकिन ये बात पता चल जाती है उसके बाबा को, और वो सबके सामने मोहन की बेइज्जती करते हैं। ये देखकर आर्यमन और उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अब बेचारी कृष्णा तो यही सोच रही है कि इस बार मोहन को वो इस बड़ी मुसीबत से कैसे बचाए। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।